हेलो फ्रेंड्स, मैं विरल जैन स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पाश्व इन्वेस्टमेंट में। आज तारीख हो रही है 7 तारीख 9वां महीना 2022 और टाइम हो रहा है 9:31। आज से हम लाइव ट्रेडिंग का वापस से वीडियो स्टार्ट करें। बीच में हम पहले कर रहे थे मगर 1-2 महीना भी मेरा घर शिफ्टिंग का काम चल रहा था, उसकी वजह से सारे वीडियोज़ आ नहीं रहे थे। तो अभी पूरा सेटल हो चुका हूँ, तो अभी रेगुलर वीडियोज़ आएँगे। मगर हम पहले जो डेली एनालिसिस वीडियो बनाते थे और लाइव ट्रेडिंग बनाते थे, वैसा नहीं रहेगा। अभी एक ही वीडियो बना पाऊँगा क्योंकि काम की वजह से जो लोड ज़्यादा रहता है, तो एक ही लाइव वीडियो बनाऊँगा और लाइव वीडियो के एंड में ही मैं आपको कल के लिए जो एनालिसिस होगा, वो भी आपको मैं उसी वीडियो में दे दूँगा। मतलब एक ही वीडियो में आपको लाइव ट्रेडिंग और ये दोनों मिल जाएगा। आज की अगर हम ट्रेड की अगर बात करेंगे, तो आज मेरा ट्रेड लेने का प्लान है 17,590। आप देखोगे तो प्रीवियस यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया था। आज मार्केट गैप डाउन खोलने के बाद वहीं से एक रिजेक्ट हुआ है। देखिए, वहीं से एक बार रिजेक्शन आया है। अगर मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर वहां से अगर ऊपर निकलता है, तो इस ब्रेकआउट के ऊपर मैं 17,500 की सीई लेने के लिए प्लान करूंगा। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, तो वहां पर भी मैं ट्रेड ये पोस्ट करने वाला हूं। मैं किस तरह से पोस्ट करता हूं, वो आपको मैं दिखा देता हूं वीडियो में भी, तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो, तो जो लाइव ट्रेड मैं लेने वाला हूं, वो आप भी मेरे साथ में ले सकते हैं। लाइक दिस, बाय निफ्टी, इसको हाइड कर देते हैं। बाय निफ्टी 17,500 सीई अबाउ 17,590, 17,590 एस एल 17। एस एल कहाँ पे रखेंगे? जस्ट अज्यूम कि अगर हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, जस्ट ये जो हमारा रिजेक्शन जोन था, हम यहाँ पर अगर एंट्री ले रहे हैं, एस एल से हमारे यहीं पर प्लान करेंगे 70, यही जो वीक बन रही है यहाँ पे 70,540 के आसपास में। ये फ़ोन बहुत परेशान करता है। 70,540 का एस एल हम रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रहता है कि निफ्टी 17,500 सी जो है, वो अबाउट 17,590, मतलब 17,590 अगर क्रॉस होता है, तो आपको 17,500 के सी खरीद सकते हो। उस टाइम पे जो भी प्रीमियम चल रहा होगा, एसएल आपको रखना है 17,540 के आसपास में। और टारगेट कहाँ पे रखेंगे? क्योंकि मेन होता है टारगेट। ठीक है, तो टारगेट हम रखेंगे समय अराउंड इस जोन के आसपास में, समय अराउंड इस के आसपास में। क्यों? क्योंकि कल ये प्रीवियस डे का, मतलब कल का ये क्लोजिंग प्राइस है। तो नॉर्मली जैसे ये स्विंग आपको रेजिस्टेंस का काम करता है, तो अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये एक बार रिजेक्शन आएगा। और ऑप्शन बायर के लिए पहला रूल ये है कि रिजेक्शन आके रिवर्स आ रहा है, तो उससे पहले आपको बुकिंग कर लेना है। तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे, एसएल समय अराउंड यहाँ पर प्लान करेंगे और यह होगा। जैसे ही ट्रेड मिलता है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, ताकि लेंथ कम रहे वीडियो की। चलिए, जब तक मार्केट साइड में ट्रेड कर रहा है, हमारा लेवल आ नहीं रहा है, तब तक मैं थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, जो आपको बहुत काम आएगा आपकी ट्रेडिंग लाइफ में। देखिए, सबसे पहले हमेशा ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब आप कितना रिस्क लोगे, कितना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो आपका जानना, सोचना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो हमेशा आपको आपका रिस्क जो है प्री डिफाइंड रहना चाहिए। जैसे कि मेरा अगर आप पूछोगे, तो मेरा रिस्क है 6,000 रुपीज़ का, मतलब मैं 6,000 रुपए का रिस्क प्लान करके चल रहा हूँ। आपको उतना ही रिस्क लेना है कि जितना अगर आपको लॉस हो गया, जस्ट अज्यूम कि अगर आपको लॉस हो गया, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको शांति से नींद आ जाएगी। अगर समझो कि अगर 6,000 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूँ, अगर 6,000 का एसएल हिट हो गया और 6,000 का अगर मेरे को लॉस हो गया और मुझे तकलीफ हो रही है, तो मुझे अपना रिस्क कम करके 5,000 ले लेना चाहिए, मुझे 4,000 ले लेना चाहिए। तो भी मेरा रिस्क है 6,000 रुपए का, राइट? तो उसको 6,000 के रिस्क को डिवाइड कैसे करते हैं, मैं जस्ट अज्यूम करता हूँ कि ये ऑप्शन का चार्ट है जो हम लेने वाले 17,500 का। इसका हाई है 150 और लो है 130, मतलब समझ लो 20 रुपए का अप्रोक्सीमेटली एसएल आ रहा है, जस्ट अज्यूम। ठीक है, कि 20 रुपए के आसपास का एसएल आ रहा है। तो हमें करना क्या है, 6,000 को डिवाइड बाय 20 कर देना है। तो आपका क्वांटिटी कितना आ गया? 300 क्वांटिटी। तो आपको सिर्फ 300 क्वांटिटी से प्ले करना है, 300 क्वांटिटी से ज्यादा आपको बाय नहीं करना है। और ये 20 रुपए का आपको एसएल प्लान करना है। अगर 30 रुपए का सॉरी 20 रुपए का आपका एसएल हिट हो जाएगा 300 क्वांटिटी में, तो आपका जो लॉस होगा वो 6,000 से ज्यादा नहीं होगा। यही अगर आप समझो कि अगर आप लेना चाहते हो कि भाई नहीं, मुझे तो 6,000 नहीं, मुझे 3,000 का ही रिस्क चाहिए, तो एसएल सेम रहेगा। 3,000 डिवाइड बाय 20 कर लीजिए, क्वांटिटी आ गई 150। तो आपको 150 से ज्यादा क्वांटिटी में आपको प्ले नहीं करना है, 100 से ज्यादा क्वांटिटी आपको बाय नहीं करनी है। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा जरूरी है। आप चार्ट रीडिंग से या एनालिसिस से आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनोगे। आप ट्रेडर बनोगे एक रिस्क मैनेजमेंट से, कि मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूँ,
कितना रिस्क है जो मैं ले सकता हूँ, जितना रिस्क मैं लेके शांति से चैन की नींद सो सकता हूँ, आपको उतना ही रिस्क लेना है। तो रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सेटअप काम बहुत कम करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट है आपका, वही आपका सबसे बड़ा आपके लिए काम करेगा। ठीक है? तो आज के लिए वीडियो यहाँ पे पॉज़ करके रखते हैं। अगर ट्रेड मिलता है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में अपडेट कर चुका हूँ। अगर ट्रेड मिलता है, मैं पोज़ीशन बनाता हूँ, तो मैं वीडियो शूट करना स्टार्ट करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये वहीं पे होवर कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, अगर मार्केट फास्ट मूव हो गया, अगर आपका ट्रेड मिस हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन के चार्ट पे जाके प्रीमियम देख लेना है कि हाई कितना है इसका। तो इसका हाई है 149.55, राइट? तो 149 के आसपास। तो आपको क्या करना चाहिए कि मिनिमम क्वांटिटी, मतलब 300 क्वांटिटी मुझे बाय करनी है, तो 50% क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी जो है, वो आपको एसएल ऑर्डर लगा के रख देनी है। ट्रिगर प्राइस 149 और 149.20। इससे क्या होगा, अ, इससे ये होगा कि आपका, जैसे अगर मार्केट फ्लो में निकलेगा, तो एटलीस्ट 150 क्वांटिटी फ्लो में आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। मुझे 300 क्वांटिटी लेनी है, मेरा रिस्क जो है वो 300 क्वांटिटी का है। तो 150 क्वांटिटी अभी मैं बाय ऑर्डर लगा रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर मेरा ऑर्डर जो है पेंडिंग में आ जाएगा। अगर मार्केट ये क्रॉस करता है 149, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होगा कि मार्केट यहाँ से एकदम फ्लो में निकल जाएगा, आपको ऑर्डर देने तक का टाइम नहीं मिलेगा, पलक झपकते ही मार्केट फटाक से निकल जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको ऑर्डर मिस नहीं होना चाहिए। तो उसके वजह से हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करके रखिए। और फिर अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आता है, समझो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से रिवर्स आता है, आपके रिटेस्ट करके जा रहा है, तो उस टाइम पे बैलेंस ऑफ 150 क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शायद ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की तैयारी में है। अभी इसने हाई लगाया था 17,591 का। हमारा ऑर्डर जो है रेड लाइन पर प्लेस प्लेस है, हमने ऑलरेडी एसएल ऑर्डर लगा के रखा हुआ है यहाँ पर। देखते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ, सेकंड टाइम रिजेक्ट हुआ, या थर्ड टाइम अटेंड के लिए जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार चांसेस है कि ये निकल जाएगा। ऑर्डर हमारा ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस्ड है, मगर प्रीमियम डीके हो चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसको क्रॉस करने के लिए इसने 149 तक का लिया था, मगर अभी ये 144 के आसपास चल रहा है, जबकि ये प्राइस जो है 17,590 के आसपास चल रही है। मतलब ये थोड़ा 2-3 रुपये डीके हो चुका है। तो उसके हिसाब से हमें अपना ऑर्डर थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए, आपको ये सारी चीज़ें भी सीखनी होगी। अगर आप ऑप्शन बायर है, अगर फ्यूचर का चार्ट आगे बढ़ रहा है, पहले मैं चेंज करते हुए फिर बात करता हूँ। 57 157.20 मॉडिफाई। देखिए, ये भी आपको लाइव लर्निंग का वीडियो इसीलिए बनाता हूँ मैं, ताकि आपको साइकोलॉजी सीखना पड़े। छोटे-छोटे पॉइंट्स है जो हम आपको वीडियोज़ में नहीं सिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखा सकें। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, ये पैटर्न के अंदर कि मार्केट ऊपर गया, जहाँ यहाँ से रिजेक्शन लिया, वापस यहाँ पर अटेम्प्ट किया, ये थर्ड टाइम अटेम्प्ट कर रहा है। मतलब वो 3 बार वहाँ पे गया, मतलब अभी फोर्थ बार अगर जाएगा तो फ्लो में निकल जाएगा। मगर उसके कंपैरिजन में अगर आप ऑप्शंस का चार्ट देखते हो, तो ऑप्शन का चार्ट डिके हो रहा है। इसने हाई लगाया 149.55, मतलब अप्रोक्सीमेटली 149। इसने हाई लगाया 145 और इसने हाई लगाया 144, राइट? तो अभी जब मार्केट निकल रहा है, मतलब प्रीमियम थोड़ा डिके हो रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये हैमर, सॉरी, ये इन्वर्टेड जो हैमर है, इसका हाई है 17,591। प्राइस आप हाई यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इसका हाई है 17,591 और इसका हाई है 17,593। मतलब ये हैमर से ये 3 पॉइंट ऊपर गया, 2-3 पॉइंट ऊपर गया। मगर प्रीमियम जो है वो इस हैमर का है 145 और इसका जो है, हैमर बोल रहा हूँ मतलब इन्वर्टेड हैमर, समझ लेना भाई, कमेंट करने मत लग जाना। ये 144 है इसका हाइट, मतलब ये डिके हो रहा है प्रीमियम, राइट? तो उसके हिसाब से अगर आप एसएल ऑर्डर लगाते हो, तो आपको और डिके आपको भी लेना चाहिए। अभी अप्रोक्सीमेटली ये होना चाहिए 146 के आजू-बाजू में, मगर फिर भी मैंने सेफ्टी के लिए, अगर स्पाइक में कहीं पे ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो जाए, उसकी वजह से मैंने 147 पे इसको रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइव ट्रेडिंग में सीखने के लिए मिलेगी। छोटे-छोटे पॉइंट्स जो है, वो आपको कोई ऐसे प्रॉपर सिखा नहीं सकते हम लोग, जब बनेगा तब सिखाया जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक लर्निंग का पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बीच-बीच में आपको समझाता जाऊँगा जहाँ-जहाँ पे लर्निंग के पॉइंट्स आएँगे। ये हमने सुबह से एक लेवल मार्क करके रखा है। एक बार यहाँ रिजेक्ट हुआ, दोबारा, तीबार, मतलब सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, क्या? एक तो यहाँ पर सेलर एग्रेसिवली एक्टिव है, तो ये जितने भी सेलर्स जो सारे सेल कर रहे हैं ना, वो सारे अपने एसएल वहाँ पे प्लेस करते जा रहे हैं। मतलब जितने ज़्यादा सेलर्स, उतने ज़्यादा एसएल। तो जब मार्केट यहाँ से निकलेगा, तो बहुत फ्लो में निकलेगा।
आपको आपके प्लान को गुजरात में बोलते हैं वड़क के रहना, मतलब हिंदी में बोलते हैं चिपक के रहना, मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आपने जो ट्रेड प्लान सुबह से नक्की किया है, मार्केट में आने से पहले जो प्लान रेडी करके आए हो, उस प्लान को आपको 100% फॉलो करना है। क्यों? मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ। तो एक रिटेल ट्रेडर ब्लंडर कब कर लेता है मालूम है? एक ट्रेडर अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ब्लंडर कब करता है कि जब आपने सुबह से डिसाइड करके रखा है कि मुझे इसके ऊपर बाय करना है, मगर मार्केट जब यहाँ से रिजेक्ट होता है, यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पर एम पैटर्न बन गया। देखिए, यहाँ से एम पैटर्न बन गया और इसके नीचे सेल करना स्टार्ट करते हो। जैसे आप यहाँ पे सेल करोगे ये कैंडल पे, एक रिवर्स कैंडल हो जाएगा। तो हमेशा अपना जो ट्रेड प्लान है, जो आप रेडी करके आए हो कि आज मुझे मार्केट में क्या करना है, उसको 100% फॉलो कीजिए। 80% नहीं, 90% नहीं, 70% नहीं, उसको 100% फॉलो कीजिए। हम ये सुबह से डिसाइड करके आए कि हमें इसके ऊपर बाय करना है, अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो ही बाय करना है। फिर सेल करने के बारे में नहीं सोचना है कि यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है। अगर आज मार्केट नीचे जा रहा है तो हम अवॉइड कर देंगे, आज हम ट्रेड नहीं करेंगे या फिर दूसरे किसी सेटअप के लिए वेट करेंगे। मगर आपने सुबह से ये ट्रेड रेडी किया है, सुबह से प्लान रेडी किया है, तो 100% उस प्लान को फॉलो कीजिए, तभी आप अच्छा ट्रेडर एक बन पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 11:30, मतलब 2 घंटे से ऊपर का ज़्यादा टाइम हो चुका है। और 2 घंटे में देखोगे तो मार्केट अभी तक वो लेवल को क्रॉस नहीं किया है। अभी भी मार्केट टोटली साइडवेज है। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखेंगे तो टोटली आज मॉर्निंग में यहाँ से जाकर यहाँ जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनाई थी, उसी के आसपास मार्केट खेल रहा है। मार्केट कहीं भी ना इधर अपसाइड इधर डाउन साइड कहीं पे ब्रेकआउट नहीं या ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है। तो ये भी एक लर्निंग है कि पेशेंस जो है ना वो आपको पेड करता है मार्केट के अंदर। आपको सबसे पहले ये चीज़ सीखनी है। आप अगर देखोगे आज तक अभी 9 पोजीशन 0 ट्रेड है, अभी तक एक भी ट्रेड मैंने लिया नहीं है। अस प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही करते हैं, अगर सेटअप मिले तो ही ट्रेड करेंगे, अगर सेटअप नहीं मिल रहा है तो ट्रेड नहीं करेंगे। 1 दिन रुक जाएँगे या 2 दिन रुक जाएँगे, 3 दिन रुक जाएँगे। एक असली ट्रेडर अपनी लाइफ में सबसे बड़ा ब्लंडर तभी करता है कि जब उसको कभी भी कोई ट्रेड ना मिले फिर ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश करे। तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपके सेटअप में आप ट्रेड मिल रहा है आप ट्रेड लीजिएगा, सेटअप में ट्रेड नहीं है तो आज एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स, ये सुबह डाउन होने के बाद अभी वापस से हमारी रेंज में जा रहा है। जो हमारा लेवल था 3 बैक टू बैक लोअर कैंडल बनाने के बाद वापस अभी हमारे लेवल की साइड जा रहा है। 17,555 मतलब 17,595 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर उसको ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री होगी। अगर प्रीमियम की साइड जाके देखेंगे, अगर ऑप्शंस के चार्ट पे अगर आप जाके देखते हो तो ऑप्शन के चार्ट पे प्रीमियम बहुत अच्छा सा डीके हो चुका है। तो आई थिंक जो इस बार हमें एंट्री अप्रोक्सीमेटली 140 रुपये के आसपास मिल जाएगी। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 126 रुपये के आसपास में, तो 15 रुपये का हमारा एसएल रहेगा। तो अगर अप्रोक्सीमेटली हम काउंट करके चले 6000 डिवाइड बाय 15, तो 400 क्वांटिटी अपने को अलाउड है। देखते हैं एक्टिवेट होता है कि नहीं होता है। अगर एक्टिवेट होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ 100 क्वांटिटी एग्जीक्यूट करवाई है यहाँ पे 150.85 के आसपास में, क्योंकि आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर था। तो इसके लिए मैंने वेट किया आज यहाँ पर कि एटलीस्ट ब्रेकआउट होने के बाद एक सस्टेन कैंडल बने। नॉर्मली हम पहली बार प्लान किए थे इसके ऊपर ही बाय करने के लिए, मगर इस बार मैंने वेट किया कि इसके ऊपर जाए, उसके बाद देखता हूँ किस तरह का कैंडल बनता है। तो इसको ब्रेकआउट होने का टाइम दिया मैंने। अगर आप ऑप्शन के चार्ट पे अगर जाके देखेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो हमने अराउंड इस लेवल के आसपास प्लान किया था 145 के आसपास में। मगर मैंने ये फेक ब्रेकआउट है कि नहीं, देखिए अब जब भी मार्केट एक रेंज में सेलिंग में आके फिर जा रहा है तो आपको कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो एक बड़ी कैंडल बनने दीजिए, बनने के बाद दूसरी कैंडल किस तरह से बिहेव करती है, दूसरी कैंडल होल्ड करने लगी अपने आप को ऊपर, तब जाके मैंने इस लेवल के आसपास में होल्ड किया। उसके बाद क्वांटिटी हमने अभी पहले ही हमने डिफाइन किया था कि हमारी क्वांटिटी कितनी रहेगी, राइट। तो अभी हमारे हिसाब से हमें 300 क्वांटिटी का परमिशन है। तो मैंने क्या किया, 100 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर दिया और बैलेंस 200 क्वांटिटीज जो है वो मैंने बाय करने के लिए रख दी है। कहाँ पे? 140, 144, 147। तो इनकेस अगर मार्केट रिट्रेस्ट होता है, मतलब जस्ट अज्यूम करो कि मार्केट यहाँ से थोड़ा रिटेस्ट आता है, नीचे आता है और नीचे आके फिर जाता है, तो क्या होगा, मेरी रेस्ट क्वांटिटी जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी और मुझे अच्छा ट्रेड मिलेगा। और इनकेस मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आता है और डायरेक्ट हमारे टारगेट पे जाता है, मैं यहाँ के चार्ट पे आपको दिखाऊं तो अच्छा ख्याल आएगा। जस्ट अज्यूम करो कि मार्केट यहाँ से इसको नीचे आता है, यहाँ तक ये लेवल तक आता है टेस्ट करने के लिए,
और रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि मेरी सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्लस मेरा जो एसएल वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि 150 रुपए के आसपास मेरा प्लान था, 130 रुपए का एसएल है, 20 रुपए का एसएल मेरा प्लान है, मगर मैंने 100 क्वांटिटी 150 में एग्जीक्यूट करवाई है, 100 144 में करवाई है, 141 में करवाई है, तो एसएल मेरा 130 ही रहने वाला है, मगर मेरी एवरेज कम हो जाएगी, तो मेरा 6,000 रुपए का लॉस है, वो सेम पॉइंट पे लॉस जो मेरा 4 साढ़े 4 हज़ार के आसपास हो जाएगा। तो 4 साढ़े 4 हज़ार का रिस्क मेरा हो जाएगा, 4 साढ़े 4 हज़ार का लॉस हो सकता है मुझे इस ट्रेड के अंदर। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, अगर बिना मेरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट किए बिना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 क्वांटिटी का टारगेट मिलेगा, छोटा सा टारगेट मिलेगा, मगर वो भी इनफ है मेरे लिए। तो मेन चीज़ जो है एक ट्रेडर के लिए वो यही होती है कि क्वांटिटी साइज को आप कैसे एग्जीक्यूट करवाते हो, क्वांटिटी को कैसे कंट्रोल करते हो। आपका 6,000 रुपये का रिस्क है, मार्केट नीचे जा रहा है, एक साथ में यहाँ पे 6,000 रुपये की रिस्क वाली क्वांटिटी एक साथ नहीं डालनी है। आप 300 क्वांटिटी है, आप 100 क्वांटिटी डालो, मार्केट को थोड़ा नीचे आने दो, यहाँ पर 100 करवाओ, क्योंकि अगर जस्ट अज्यूम करो यहाँ पर 150 रुपये में आपने एग्जीक्यूट करवा दी 300 क्वांटिटी, एसएल है आपका यहाँ पे 130 रुपये का, इनकेस अगर एसएल हिट हो गया, नो डाउट आपने 6,000 का प्लान किया था, 6,000 का ही एसएल हुआ, मगर अगर आप 150 में करवाते हो, नीचे आता है रिटेस्ट के लिए 140 में करवाते हो, 144 में करवाते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो एवरेज है वो कम हो जाएगा, और फिर जब ब्रेकआउट होगा तो आपका रिस्क कम होगा। तो देखते हैं अगर ये रिटेस्ट के लिए आता है, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करके रखे हुए हैं, प्राइस चल रहा है 150 के 151 के आसपास में, मैंने ऑर्डर प्लेस करके रखे हैं 147 में, 144 में, 140 में। देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है, अगर सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो फुल क्वांटिटी में ट्रेड होगा, अगर एग्जीक्यूट नहीं होते तो मार्केट यहीं से 170 तक, मेरा टारगेट जो है अप्रोक्सीमेटली 168 से 170 के आसपास का है, अगर वहां तक डायरेक्ट मार्केट चला जाता है तो मेरा 100 क्वांटिटी के अंदर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट लेके मैं बाहर निकल जाऊंगा मार्केट से, और अगर नीचे आकर रिटेस्ट करवा के मार्केट जा रहा है ऊपर, तो अच्छा ट्रेड मिल जाएगा मुझे फुल क्वांटिटी मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 200 क्वांटिटी टोटल एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर ऑर्डर बुक में जाके देखेंगे हम यहाँ पर, तो 147 में 50, 144 में 50 और 150 में हो गई है। एक 100 क्वांटिटी हमने प्लेस करके रखी है 140 की, अगर वो एग्जीक्यूट होती है तो वो भी देख लेते हैं। एसएल हमारा जो है अप्रोक्सीमेटली 128 के आसपास में है, तो अभी ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है उसमें हमारी एवरेज जो हो गई है 148 के आसपास में। हम 20 रुपये का रिस्क लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो 300 रुपीज़ सॉरी मतलब 130 के आसपास का हमारा एसएल लेके हम प्लान करके चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें 300 क्वांटिटी अलाउड है, तो 300 क्वांटिटी में 200 क्वांटिटी हमने अलाउड मतलब एग्जीक्यूट करवा ली है, बैलेंस पेंडिंग है। प्लान क्या था, सिंपल सा प्लान था कि ये ब्रेकआउट हुआ है, पहले हमारा सुबह में मॉर्निंग में यहीं पे प्लान था, मगर मॉर्निंग में जब इतना डीप आ गया तो फिर ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, इसके लिए हमने क्या किया, वेट किया, इस कैंडल को बनने दिया, और बनने के बाद जब ये यहाँ पर हायर लेवल पे होल्ड करने लगा, हमने अपनी 100 क्वांटिटी एग्जीक्यूट की, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग 30% क्वांटिटी हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, और बैलेंस हमने रिट्रेस्ट के लिए रख लिया। मार्केट वहीं का वहीं है देखिए, मगर हमने ऑप्शन से हम बाय कर रहे थे तो थोड़ा डीके मिल जाता है, अगर थोड़ा एरियर कैंडल बन गई तो थोड़ा डीके हो जाएगा, तो उसकी वजह से 5-6 रुपये 7 रुपये नीचे हमें मिल जाएगा, तो उससे हमारी एवरेज कम हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हमने ऑप्शंस के प्रीमियम के हिसाब से क्वांटिटी को धीरे 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 एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अगर बैलेंस अभी भी 100 क्वांटिटी पेंडिंग है जो हमने प्लेस करके रखी है अप्रोक्सीमेटली 140 रुपये के आसपास है, 140 रुपीज़ के आसपास में, तो अगर वो एग्जीक्यूट होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। एसएल जो है हमारा वो समय अराउंड इस लेवल के आसपास में है, यहाँ पर दिख रहा है आपको एसएल और टारगेट वाला, और अप्रोक्सीमेटली मैंने 1 जैम 2.72 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.2 का टारगेट अप्रोक्सीमेटली अभी मार्क करके रखा है। जो ब्रेकआउट कैंडल है अल्टर एच, उसके नीचे ये वाले पे हमने एक एसएल प्लान करके रखा है, थोड़ा नीचे यहाँ से हमने एसएल प्लान करके रखा है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पे एसएल हिट होता है तो हम बाहर हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपये के आसपास का हमारा रिस्क है यहाँ पर, और टारगेट जो है हमारा बड़ा सा है, मतलब 1 जैम 2 मतलब है 6,000 का रिस्क है, फुल क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई तो 10-12 हज़ार रुपये का हमारा टारगेट इसके अंदर रहेगा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 2.72 दिखा रहा है, मगर ऑप्शन के अंदर आपको वहीं पे वहीं आसपास मिल जाएगा आपको। मेरे हिसाब से रेड कैंडल के आसपास आते ही 140 का प्राइस आ जाना चाहिए, और बैलेंस 100 क्वांटिटी भी एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, तो टोटल 3,000 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। अगर क्वांटिटी एग्जीक्यूट होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये यहीं से डायरेक्ट ऊपर चला गया, हमें एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं दिया, मतलब वो 140 में हमारी 100 क्वांटिटी वो पेंडिंग रह गई है। देखते हैं, टारगेट जो है अपना 17,640 के आसपास का टारगेट है, मतलब थोड़ा पहले निकल जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली हम रिस्क जो कैलकुलेट करेंगे ना, ये इसमें प्रॉफिट में कैलकुलेट करेंगे कि जैसे 200 क्वांटिटी हमने एग्जीक्यूट करवाई है 148 रुपये के आसपास में, और हमारा एसएल जो है 128 रुपये के आसपास, मतलब 20 रुपये का एसएल है, तो हमेशा 1 जैम 2 के लिए जाएंगे। अगर 200 क्वांटिटी में 20 रुपये का एसएल आएगा तो 4,000 रुपये का आपका लॉस आएगा, राइट।
तो हम अप्रोक्सीमेटली 7 साढ़े 7 8,000 तक का ये लेके चलेंगे प्रॉफिट की। अगर साढ़े 7 8,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है तो हम एग्जिट कर देंगे इसको। फ्रेंड्स 4,000 के आसपास में यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, 4,000 के आसपास में, और हमारा टारगेट जो है 17,635 के आसपास है। 17,625 चल 10 पॉइंट के आसपास का है। तो हो सकता है ऑप्शन का प्रीमियम 1 जेम 2 ना भी आए, तो हम यहाँ पर 1 जेम 1 पे है। अगर हमने 2,000 का अगर अप्रोक्सीमेटली हमारा रिस्क था, सॉरी 4,000 का रिस्क था 200 क्वांटिटी में, तो 1 जेम 1 हमारा हो चुका है यहाँ पर। हम वेट करेंगे फ्यूचर के ऊपर। देखिए ऑप्शंस के प्रीमियम के ऊपर आप 1 जेम 2 टारगेट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि प्राइस जो है इस चार्ट पे मूव करेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर एक गैप है, यहाँ पर एक गैप जा रहा है, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, तो ऑप्शन का प्रीमियम आपका कम हो सकता है। अगर आप अभी देखेंगे तो 1 जेम 2 ऑलमोस्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर 1.97 के आसपास चल रहा है, 1 जेम 2 के आसपास चल चुका है, मगर ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो डिके होने की वजह से या स्लो चलने की वजह से यहाँ पर आपका कम हो चुका है, तो 1 जेम 1 हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 क्वांटिटी बुक कर लेंगे। जब आप 1 जेम 1 पे आ गए हो, 1 जेम 1 पर अगर आप आ चुके हो, तो पहले तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं, ताकि आपका का समथिंग अमाउंट जो है आपका बुक हो जाए। जैसे भी मैंने 100 क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। ये बाय ऑर्डर 140 वाला कैंसिल कर देते हैं। फ़ोन में बहुत परेशानी है भाई, ठीक है। ये 171 के आसपास चल रहा है अभी। प्रॉफिट जो है 4,000 के आसपास, 4,300 के आसपास चल रहा है। 17,636 हम 17,635 के आसपास में निकलने के लिए कोशिश करेंगे। प्रीमियम है चाहे जो भी हो, यहाँ पे 17,630 चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 5,000 के आसपास हमें मिलेगा। यहाँ पे प्राइस दिख रहा है 32 33, ठीक है। हम अप्रोक्सीमेटली 5,000 का टारगेट रखते हैं कि 5,000 आने के बाद निकल जाएंगे। क्वांटिटी कम हो चुकी है, इसकी वजह से हो रहा है। अगर 100 क्वांटिटी अगर पड़ी होती है वहीं पे, तो अभी हम 5,000 के ऊपर चल रहे होते। मगर आपको ये देखना है कि आपको कभी कैलकुलेशन पैसे से नहीं करना है। अभी देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट आके गया। अगर आप फ्यूचर के चार्ट पे देखेंगे, मतलब अगर स्पॉट्स के चार्ट पे, तो यहाँ पर आपने जितना एसएल प्लान किया था, एसएल हमारे इस कैंडल के नीचे था, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, तो अप्रोक्सीमेटली 2.49 यहाँ पे देखिए 1 जेम 2 नहीं, आपने 1 जेम 2.5 के आसपास का आपका टारगेट है, वो भी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। मगर ऑप्शंस जो है थोड़ा अलग बिहेव करते हैं, उसके अंदर बाइंग, सेलर, ग्रीड, फियर सारे ऑप्शंस उसके अंदर ऐड होते हैं, तो उसकी वजह से इसका प्रीमियम आगे पीछे होता है। तो आपको ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर से हिसाब से नहीं चलना है। हाँ, आप एंट्री ले रहे हो, क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हो, रिस्क जब मैनेज कर रहे हो, तब आपको पकड़ के चलना है। फ़ोन तब पकड़ के बाहर जी बात करते हैं, तब आपको ये डिसाइड करके चलना है कि भाई कहाँ पे एसएल होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका रिस्क डिफाइन होना जरूरी है कि मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं करूँगा। मगर अगर आपका ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ा है, मगर अगर यहाँ पर स्पॉट्स पर अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है, तो आपको एग्जिट कर देना है, जो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से चलेगा, यहाँ पर रजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर्स सेल करना स्टार्ट करेंगे इसको वन, ठीक है। अभी देखिए मार्केट यहाँ पे ही स्टे कर रहा है, तो वहाँ उस साइड पे प्रीमियम कम हो गया होगा, 4,500 के आसपास चल रहा है, ठीक है। हम एम करके चलते हैं कि 5,000 आते ही हम एग्जिट कर लेंगे, या फिर बिलो साइड पे 4,000 आते ही हम एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि हमारा 4,000 रुपीज़ का रिस्क था। पहली बात, हमारा 4,000 का रिस्क था, मतलब 1 जेम 1 होता है हमारा 4,000 प्रॉफिट पे। तो हमेशा आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसको जाने नहीं देना है, और स्पेशली इन ऑप्शंस। अभी ये चल रहा है 175 के आसपास में। ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ, जहाँ पर मैंने कॉल दिया था 148 टू 175, मतलब 180 पे 1 जेम 2 होगा, फिर 148 नहीं सॉरी 190 पे होगा, हाँ। मतलब आप प्रीमियम के अंदर 190 पे होगा, मगर अगर आप स्पॉट्स पे जाके देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका टारगेट हिट हो चुका है, 35 के आसपास चल रहा है। प्रीमियम कहाँ चल रहा है इसका, 74 के आसपास चल रहा है प्रीमियम, ठीक है। वेट करते हैं प्लेयर। हम दो चीज़ लेके चल रहे हैं अभी दिमाग में, कि अगर 4,000 आया तो एग्जिट कर देंगे, या फिर 5,000 आया तो एग्जिट कर देंगे। चलो ऐसे ट्रेल ही कर लेते हैं। 172 में 100 क्वांटिटी है, 500 मतलब ₹5 नीचे 168, चलो लगा ही देते हैं। एग्जिट एसएल, ट्रिगर प्राइस 169 एंड 168.5, और ये सेल। यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेटली मार्क करके रख दिया, अप्रोक्सीमेटली 4,000 के आसपास राउंड फिगर पे हम निकल जाएंगे बाहर की साइड पे।
देखिए ये चीज़ आपको देखना है, आप जब यूट्यूब से वीडियोज़ देखते हैं ना कि इतना टारगेट, ये टारगेट और 1 जेम 2, 1 जेम 3, मगर आपको ये चीज़ भी देखना है कि 1 जेम 2 या 1 जेम 3 कब लेना है और कब नहीं लेना है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 जेम 2 हो गया ऑप्शंस के अंदर। देखिए एग्ज़ैक्ट जहाँ पर हमने मार्क किया था, जो हमारा टारगेट था, वहीं से भी रीड करने बना के रिवर्स आ रहा है मार्केट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2.49 हो गया, मतलब 1 जेम 2.5% हो गया, मगर ऑप्शंस का प्रीमियम उतना नहीं बढ़ा है। ऑप्शन हमने 148 के 150 के आसपास प्लान किया था और 20 रुपये का स्टॉप लॉस था, तो 190 होना चाहिए, मगर उसकी जगह पे प्रीमियम कितना गया है, 175 तक का गया है। तो आप ऑप्शंस के अंदर जिद पकड़ के नहीं बैठ सकते हो कि नहीं 190 आ गया तो ही निकलूंगा। अगर आपके स्पॉट्स पे आपका 1 जेम 2 आ गया है तो आप यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। ऑप्शन के अंदर जो भी प्रॉफिट मिला आपका वो आपका प्रॉफिट है। या फिर आप जब 1 जेम 2 आ जाता है, क्वांटिटी कम कर दीजिए और बैलेंस क्वांटिटी को पर्टिकुलर साइकोलॉजी लेवल से रिस्क के आप इसको कैलकुलेट करके ट्रेल कर लीजिए। जहाँ भी हमने इसको यहाँ पे ट्रेल कर लिया तो ये हमारा प्रॉफिट भी लॉक हो गया। अगर दूसरा ट्रेड मिलेगा, जस्ट एग्जाम्पल, मेरा रिस्क था 6,000 रुपये का, आज मैंने लिया क्वांटिटी, पहले मैंने एक मिनट पहले ऑर्डर चेक कर लेता, कोई पेंडिंग में तो नहीं है ना, ठीक है, नहीं कोई ऑर्डर पेंडिंग में नहीं है। मेरा रिस्क था 6,000 रुपये का, मैंने 6,000 रुपये का रिस्क लिया। अगर ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ा तो मुझे जिद नहीं करनी है। मैंने आज 200 क्वांटिटी एग्जीक्यूट करवाई थी, 100 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई नहीं, तो आपको जो भी मिला 200 क्वांटिटी में आपका 4,000 का रिस्क था, आपने सामने 4,000 बुक किया, 1 जेम 1 आपका बुक हो गया। तो ये होता है आपको परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट। वीडियो कैसा लगा आपको, साइकोलॉजी पॉइंट कैसे लगे, एंट्री कैसे लेनी वो समझ में आया, एग्जिट कैसे समझ में आया? अगर आप इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह का वीडियो आपको और भी चाहिए। और आज के दिन में और कोई ट्रेड अगर मिलता है तो मैं आपको पहले अपडेट करूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, यहीं पे अपडेट करूंगा मैं आपको कि भाई यहाँ से आपको लेना है कि 17,500 सी 17,590 के ऊपर लेना है, एसएल 17,540 वॉट जो भी आपको मैं वहाँ पे अपडेट करूंगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, देखिए जहां हमारा टारगेट था 17,535 का, वहीं से मार्केट रिवर्स आ रहा है और ये हमें एक और अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेड के लिए। कैसे? 17,578 17,578 के लेवल को मार्क करके रखोगे, 17,578 ब्रेक होता है तब इमीडिएटली हमारा एक सेल बनेगा और टारगेट होगा पहला ये स्विंग के आसपास थोड़ा ऊपर यहाँ तक का। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 17,578 को, हम सेल साइड पोजीशन बनाएंगे। सुबह में हमने बाई साइड में प्ले किया, सेल साइड में पोजीशन बनाएंगे और टारगेट जो होगा हमारा पहला ये होगा 17,538, और अगर उसको ब्रेक करता है तो आज के दिन के लो तक का भी हम टारगेट इन फ्यूचर कर सकते हैं। मैं आपको ये टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ। देखिए मैं वीडियो के अंदर आपको बताता भी हूँ कि किस तरह से ट्रेड लेना है, और इसलिए इसमें शूट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तो ये एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर हेल्प करेगा कि मैं जो टेलीग्राम में ट्रेड देता हूँ वो कैसे देता हूँ। 17,578, राइट। तो अभी हम एक लेवल मार्क करते हैं कि बाय पी बाय 17,600 पी 17, क्योंकि नीचे जा रहा तो मैं पी खरीदना पड़ेगा। 17,600 का पी बिलो 17,578, 17,578 ही था ना ये लेवल मेरा। हाँ, एसएल रहेगा अप्रोक्सीमेटली 17,602, एसएल 17,602। तब ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको टेलीग्राम का भी पता चलेगा कि टेलीग्राम में मैं जो ट्रेड देता हूँ किस तरह से, तो किसे एग्जीक्यूट करना है कि 17,600 का पी आपको खरीदना है जब 17,578 के नीचे जाएगा निफ्टी, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जब जाएगा 17,578 को क्रॉस करेगा, हमें 17,600 का पी बाय करना है और टारगेट हमारा रहेगा 17,540 के आसपास में। अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो मैं बताता हूँ और रिस्क वगैरह भी आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम दूसरा ट्रेड लेने वाला है 17,578 इसके नीचे। मार्केट अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज, हम वेट करेंगे कैंडल क्लोज होने का। अगर कैंडल क्लोज करता है तो इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। और सुबह से हमने जो ट्रेड लिया था, हमारा टारगेट था 17,535 और देखिए इसने हाई लगाया है, इसका हाई है 17,536, मतलब हमारे टारगेट से ही ये रिवर्स हो गया। हमें टारगेट दिया और फिर रिवर्स हो गया। तो ये एक आर्ट है, ये आर्ट आपको मतलब किसी स्कूल से नहीं सीख सकते, कोई कोर्स से आप नहीं सीख सकते, कोई वीडियो से या कि बुक पढ़ के आप नहीं सीख सकते। ये सारी चीज़ आपको एक्सपीरियंस से आएगी। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है तो और कुछ मत कीजिए, बस एक मिनिमम 2 साल या 1 साल, मिनिमम 1 या 2 साल आप बस चार्ट पे दीजिए। जैसा-जैसा टाइम जाएगा आपको अपने आप एक्सपीरियंस आता जाएगा और आपको पता चलने लगेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। तो जो भी इसमें खेल है, मार्केट में तो जो पूरा खेल है वो खेल है, पूरा गेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस का है।
जितना टाइम आप ज़्यादा स्पेंड करोगे चार्ट के ऊपर, ट्रेड लेने पे फोकस मत करो, चार्ट्स के रीडिंग पे फोकस करो। जितना आप चार्ट के रीडिंग्स पे आप फोकस करोगे, अपने आप आपको सब आता जाएगा। देखिए यहाँ पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो चुका है, दिख रहा होगा आपको। एक ऊपर गया, नीचे गया, दूसरा एक टॉप बना, नीचे आया, और पिछले से ये टॉप नीचे का है, एम पैटर्न बनाया, ये ब्रेक करके नीचे आया। मगर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर इसने स्पेंड किया था, ये यहाँ पे आके वो रुक सकता है। ठीक है, इसके अलावा सुबह से जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था, जिसने सुबह से हमको जो ट्रेड नहीं दे रहा था, वो भी एज ए सपोर्ट ब्रेक, जो है एज ए सपोर्ट कर सकता है काम। तो इस कंडीशन में मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है बहुत कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंफर्मेशन के लिए, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि जो सुबह का रेजिस्टेंस था, ये वाला लेवल जो सुबह में रेजिस्टेंस था, अगर ये इसको सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं करता है और इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, मैं ये बोला इसको क्रॉस करता ही नहीं, कैंडल क्लोज करता है, तब मैं जाकर शॉर्ट करूंगा और टारगेट होगा मेरा पहला ये वाला। तो आपको पहले से सारी चीजें प्लान करके रखनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएगी। तो बस हैप्पी ट्रेडिंग, मार्केट में बने रहिए, पिच पे बने रहिए। बॉल कितनी भी डेंजरस है, बॉल को खाली कर छोड़ दीजिए, मत खेलिए। जरूरी नहीं है टेस्ट मैच की तरह खेलिए, आपका जरूरी है आप पिच पे खड़े रहे, बस आधा दिन एक दिन आप पिच पे खड़े रहे, रन अपने आप बनेंगे। इसको टेस्ट मैच की तरह प्ले कीजिए, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे।